हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपको दुख देकर वो किस हालत में है करंटली। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर आप दोनों की सिचुएशंस अच्छी नहीं है, आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, रिजेक्ट किया है, या फिर आप दोनों का सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है। ओके, तो हम देखेंगे कि वो आपसे अलग होकर या फिर उन्होंने आपको दुख देकर वो किस हालत में है करंटली, एंड साथ में उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। अगर अभी उनका कोई मूवमेंट्स नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है आपके टूवर्ड्स, तो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, टाइमिंग भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। यहाँ पर 2 पाइल्स या ऑप्शंस मौजूद हैं। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको कार्ड नंबर 1 चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको कार्ड नंबर 2 चूज़ करना है। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बिल्कुल जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ओके, सो आप सभी के लिए है। बाकी डिटेल्स के लिए रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स अभी बंद हैं, जैसे ही मैं रीओपन करूँगी, मैं कुछ डेज़ में ही रीओपन कर दूँगी, जैसे ही सारे स्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे तब आप लोग अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन आपको दुख देकर किस हालत में है करंटली, और उनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन या अगला कदम क्या होगा आपके लिए, कब तक होगा। अगर उनके तरफ से कोई एज सच मूवमेंट्स या एक्शंस या एफर्ट्स आपके टूवर्ड्स नहीं है, आप सिचुएशनशिप में अटके हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, ऑनलाइन टैरो क्लासेस आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रिस्पांस मिल जाएगा एंड आपकी बुकिंग्स भी हो जाएगी। पेड रीडिंग्स मैं बहुत जल्द रीओपन करूँगी, तो कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको जो भी मैं अपडेट्स देती रहूँ वो आपको मिल पाए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। ओके, लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। We have the High Priestess, we have Ten of Swords, we have Nine of Coins, we have the Star, बॉटम डायरेक्ट से we have the Wheel of Fortune। सो यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ है उसके बारे में बात कर लेती हूँ। यहाँ पर है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन एरीज, ल्यू, सजिटेरियस, सारे के सारे साइंस राशि यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको हट करके, आपसे जुदा होकर किस हालत में है वो करंटली। देखिए आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, उन्हें ऐसा फील होता है
ठीक है, आपसे अलग होकर, आपको हट कर, क्योंकि उन्होंने अपने ही पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारी है। यानी कि उन्होंने खुद ही अच्छी चीज़ उनके पास रहते हुए भी उन्होंने उस चीज़ की कद्र नहीं की, उस चीज़ से पीछा छुड़ाने की कोशिश की या फिर उस चीज़ से अलग होने की कोशिश की। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्राउंड हेवी फील करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो बोझ के तले दबते हुए जा रहे हैं एंड वो उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन कोशिश करते हैं कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, उन्होंने आपको दुख दिया है और आप उस चीज़ का वो कुछ नहीं कर सकते, ना पास में जाकर ठीक कर सकते हैं, ना ढंग से आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हैं जो कि थोड़े से हो सकता है कि इगोइस्टिक तो है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। मतलब खुद को सुपीरियर मानना, खुद को सही मानना एवरी टाइम। तो ये जो पर्सन है आपके बगैर खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्डन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता रहता है हमेशा ही कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप एक ऐसे प्रीशियस पर्सन हो जो हर किसी को नहीं मिल सकते, और जिसको मिल गए उसकी लक बदल गई या फिर लॉटरी लग गई। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा इंसान मेरे पास रहते हुए भी मैंने इस पर्सन को हर्ट किया या फिर मैंने इससे दूरियां बनाई, जबकि मेरे लिए ये एक आशीर्वाद की तरह था भगवान के तरफ से आपसे मिलना। ठीक है, आपसे मिलना उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह था, एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। ठीक है, इसका पछतावा इस पर्सन को बहुत है। ठीक है, तो ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि मतलब इनको ऐसा फील होता था कि आप साथ हो तो ये लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड हो रहा है इनकी ज़िंदगी फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, पर्सनली। लेकिन जब से इन्होंने आपको हर्ट किया है, कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ काम इनका क्लियरली नहीं बन रहा है। ठीक है, और मन की शांति इस पर्सन को नहीं है। ठीक है, जो चीज़ करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसमें भी कुछ भी हासिल इनको नहीं हो रहा है। और जब जब ये इंसान कोई एफ़र्ट डालते हैं और उसका रिज़ल्ट इनको कुछ बुरा आता है, तब तक उनको अपनी गलती याद आती है कि उन्होंने आपको हर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं वो लिंक कर पाते हैं कि क्योंकि उन्होंने आपको दुख दिया बेवजह, क्योंकि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया या फिर उन्होंने आपको डिसरेस्पेक्ट किया, जिसके वजह से ही उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं। जिस तरीके से वो खुश रहने का सोच रहे थे, उससे कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बदतर हो गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत ब्राइट है, आप बहुत ज़्यादा सक्सीड कर रहे हैं आगे, बट आपके पर्सन डूबते जा रहे हैं। ठीक है, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनका कोई वे नहीं है आगे बढ़ने का, और जो भी ट्राई कर रहे हैं उसमें एज सच कुछ भी नहीं हो रहा है। ये इंसान रोज़ एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि स्टार गेजिंग करते हैं रात में ज़्यादातर, और आपको बहुत याद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए, आप दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, या फिर ये इंसान आपके सामने अच्छे इंसान बन जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा फील होते रहता है कि ये आपको कभी फेस नहीं कर पाएंगे, आपकी तरफ नज़र उठाकर देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना वजूद आपके सामने खो दिया है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनका अब बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, और आप उन्हें एक अच्छा पर्सन भी नहीं मानते हो। आपके पर्सन आपको दुख देकर बिल्कुल भी खुश स्टेट में नहीं है, बिकॉज वो देख रहे हैं आपको आगे बढ़ता हुआ, और वो इस चीज़ को फील कर पाते हैं कि उन्होंने अपने कर्मों को बहुत ख़राब किया है, जिसका फल उनको मिल रहा है कि वो अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। ठीक है, और जो चीज़ें उन्होंने की, उन्हें वो सारी चीज़ें अब महसूस हो रही है, चाहे वो खुद से हो या किसी और की तरफ से हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ कनेक्शन में रहते रहते ये पर्सन किसी और लड़की या लड़के के पास गए थे, इमोशनली, रोमांटिकली, फिज़िकली, तो उस पर्सन से भी इनको हो सकता है चीटिंग नसीब हुई है, या फिर उनके तरफ से इस पर्सन को बहुत कुछ सुनना पड़ा है खड़ी खोटी, जिसके बाद इनको फील हुआ है, ठीक है, कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें नसीब होगा ज़िंदगी में, चाहे पहले मिले या चाहे बाद में जाकर मिले। ठीक है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो आपके पर्सन को ऐसा ही फील होते रहता है और एक्सपेक्ट करते रहते हैं, होप करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सितारों में चांद को देखते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं और विश करते रहते हैं कि बस सब हील हो जाए, फिक्स हो जाए, एक आखिरी मौका मिल जाए तो सब हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इस कार्ड को देखते हैं। पावर, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हेवी फील करते हैं ये सोच कर कि उनको बहुत सारे चांसेस मिले हैं आपकी तरफ से। हो सकता है उन्होंने बहुत बार आपको भरा बुरा कहा है, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी प्यार के प्यार को देखते हुए हो सकता है आपने इस पर्सन को माफ़ किया है, आपने डिसरेस्पेक्ट भी झेल लिया है कि चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा गलती, अब मत करना।
तो उस पर्सन को इस बारे में पछतावा होता है कि कितने बार ये पर्सन आपको जलील करते गए, कितने बार आप इन्हें माफ़ करते गए, दिल से प्यार करते गए, लेकिन इन्होंने बस आपको डिसरिस्पेक्ट करने का सोचा, आपको दुख देने का सोचा, या फिर आपके बारे में सोचा ही नहीं ढंग से कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो कहीं आपको ख़राब ना लग जाए, कहीं आपके सेंटिमेंट्स में ना लगे। तो अब उन्हें कहीं ना कहीं वो महसूस हो रहा है कि वो ऐसे क्यों थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ, जबकि वो वैसे इंसान नहीं है कि वो किसी को हर्ट करे या किसी को नीचा दिखाए या किसी को डिसरिस्पेक्ट करे, लेकिन आपके टाइम में उन्होंने ऐसा किया। तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पछतावा है इस पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं पे गड्ढा खोद के ये इंसान घुस जाए, किसी को भी फेस ना करें। कभी कभार जब सरफेस लेवल पे इनको ये सारी मेमोरीज आती है तो इन्हें करंट की एनर्जीज़ में ऐसा ही फील होता है कि किसी को भी फेस ना करे, कहीं छुप जाए। ठीक है, तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव देखेंगे हम। We have Door to Spirit number 32. Victory number 28. First Chakra Archangel Michael number 35. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल नंबर 38। 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत बार दिख रहा है। देन वी हैव दिस yin yang नंबर 22। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव ये होगा कि ये पर्सन आपको दिल से अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये इंसान आपके पेज में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक डिज़र्विंग पर्सन बनने की कोशिश ये इंसान करेंटली कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ताकि वो आपके लेवल को मैच कर पाएँ, आपके स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएँ। ठीक है, आपको समझ पाए दिल से, और जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक लवर से, वो सारी चीज़ें आपको दे पाएँ। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी आपको इन द कमिंग फ्यूचर नज़र आएगी। अभी टाइमिंग में देखने वाली हूँ कि कब तक ये नेक्स्ट मूव लेंगे। ये पूरे दिल से बैलेंस्ड वे में, जब इनके दिलो दिमाग में कोई हताशा नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी डाउट्स नहीं रहेंगे, ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव इनका ये होगा कि ये इंसान जो है पूरी तरीके से दिल खोलकर आपके पास आएंगे एंड आपको अपना बनाना चाहेंगे, आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, आपको अपनी दिल की बात कहना चाहेंगे, और चाहेंगे कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाए। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, और मुझे लग रहा है कि ये इंसान यूनियन करना चाहेंगे, और ये जो यूनियन का टाइमिंग होगा वो डिवाइन टाइमिंग में होगा बहुत लोगों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव उनका यही होने वाला है कि ये इंसान आपके तरफ आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपसे बात करेंगे, एंड परमानेंटली कमिटमेंट या शादी वगैरह कुछ आपसे चाहेंगे कि आप उनके साथ करें। और जो भी वो कहेंगे वो मीन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ पल की बात होगी देन वो भूल जाएंगे या उस चीज़ को निभाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत ग्राउंडेड स्टेबल एनर्जी दिल से। ठीक है, क्राउन चक्रा की एनर्जी यहाँ आई है, दिल से ये इंसान जो फील करेंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है, और जो भी बताएंगे उससे आप सुन के बहुत खुश होगे। आपको ऐसा फील होगा कि एटलीस्ट आपके पर्सन समझे हैं कि आपने कितना ज़्यादा उनको प्यार किया है, उन्हें चाहा है। अगर अभी आपको लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये पर्सन कभी भी आपसे बात नहीं कर सकते, आपसे माफ़ी नहीं मांग सकते, या फिर आपको अपनी दिल की बात नहीं कह सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है। नो मैटर कितने साल हो गए हैं आप दोनों को सेपरेट हुए या कितने मंथ्स या कितने डेज़ या क्या ही चल रहा है, ये इंसान डेफिनेटली, जब ये इंसान आपको एक्सप्रेस करेंगे उस वक्त आपको फील होगा कि ये क्या चमत्कार हो गया, ये पर्सन कैसे ऐसे बोल सकते हैं, क्या ये वही पर्सन है। ठीक है, तो ऐसी वाइब आपको डेफिनेटली आने वाली है। चलिए टाइमिंग देखते हैं, नेक्स्ट मूव इस पर्सन का कब तक होगा। फाइव ऑफ स्पेड, अगस्त। यस, जुलाई टू मिड अगस्त। ठीक है, कुछ लोगों के लिए लास्ट तक अगस्त का हो सकता है, लेकिन जुलाई टू मिड अगस्त डेफिनेटली, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। तो 4 वीक्स से लेकर 1.5 मंथ्स आई कैन से। ठीक है, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस पर्सन को। इस पर्सन की एनर्जी जल्दी ही नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, फास्ट मूविंग एनर्जीज नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा और वेट करना आपको पड़ेगा। इतने टाइमिंग के अंदर ये इंसान आपको नेक्स्ट मूव डेफिनेटली लेने वाले हैं।
क्योंकि देखिए अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि इतना टाइम क्यों, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके लेवल पर आकर ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। इनको इन्फीरियर फील होता है आपके सामने, इनको ऐसा लगता है कि ये डिजर्विंग नहीं है या फिर आपको ये सब कुछ नहीं दे सकते। सो ये उस चीज़ के लिए रेडी होंगे, देन आपको अप्रोच करेंगे ताकि परमानेंटली कुछ हो पाए, ऐसा नहीं कि फिर आए फिर जाए। ओके, सो हैव सम पेशेंस अगर आप सही में लेना चाहते हो तो, ठीक है। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपको दुख देकर आपके पर्सन किस हालत में है करंटली, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर आप दोनों सेपरेशन में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, किसी सिचुएशनशिप में है, अनकन्फेस्ड लव में है, या नो कॉन्टैक्ट जोन में है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, रिलेटेड टू एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस। बाकी यूट्यूब चैनल्स की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पे आपको तरह तरह के मैनिफेस्टेशन, मैजिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पेल से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष, जिसमें मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल ब्लॉगिंग सब कुछ है। तो ज़रूर जुड़िए, बन जाइए फैमिली का हिस्सा मेरे बाकी चैनल्स में भी। इंस्टा में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा की आईडी है पूर्वा घोष एंड मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। फेसबुक पेज का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इस कार्ड को मैं थोड़ी देर बाद देखूंगी। ओके, सो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ऑलराइट, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें उनके ऊपर जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। We have 6 of cups, we have 8 of cups, we have Queen of Swords, we have Knight of Cups, and bottom of the deck से we have the Star. ओके, सो यहाँ पर जो साइंस राशियाँ है उसके बारे में बात कर लेती हूँ। यहाँ पर है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अर्थ साइन में से वी हैव कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, एंड फायर साइन में से वी हैव सजिटेरियस एंड लियो। ओके, सो ये कुछ साइंस हैं, राशियाँ हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे साइंस हैं, बट अगेन साइन डजंट मैटर मच इन टैरोट। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बगैर या फिर आपको दुख देकर किस हालत में है। आपके पर्सन हर एक पल हर एक दिन आपको बहुत याद करते हैं, ज़्यादातर वो बहुत सैड रहते हैं, ठीक है। अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपके पर्सन वर्क करते हैं, काम करते हैं, जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सबको निभाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये इंसान आपको मिस करते हैं, दुखी रहते हैं और एक कांस्टेंट एम्प्टीनेस फील करते हैं आपके बगैर। और अगर इन्होंने आपको दुख दिया है, खुद इन्होंने आपसे दूर किया है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी इंसान बहुत सैड रहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई कि करना पड़ा और अब शायद मे बी लाइफ टाइम ही दूर रहना पड़ेगा। तो आपके पर्सन पेसिमिस्टिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हर एक पल सैड रहते हैं और उन्हें लगता है कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा आप दोनों का, शायद कुछ नहीं हो सकता, कोई होप्स इन्हें नज़र नहीं आती है, ठीक है। और एम्प्टीनेस सा फील करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्राई करते हैं कि ये बिगर पिक्चर में देखें या कुछ एक्सपेक्ट करें, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ नहीं हो सकता बिकॉज हमें कोई आस ही नज़र नहीं आ रही है। सो आपके पर्सन जो है
आपके बगैर या फिर आपको दुख देकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। डे टू डे लाइफ में काम करने के बावजूद, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने के बावजूद, घूमने फिरने के बावजूद भी अल्टीमेटली उनके दिमाग में आप छाए रहते हो, आपकी मेमोरीज छाई हुई रहती है। ये पर्सन आपको इस हद तक याद करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके साथ जो अच्छी मेमोरीज़ है, ठीक है, उसको बार बार रिकॉल करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। हो सकता है आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपके चैट्स पढ़ते रहते हैं। ओके, एंड ऐसा महसूस करते हैं कि आपके जैसा उन्हें कोई नहीं मिल सकता। मतलब वो इतना ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं आपके साथ कि उनका मन नहीं करता कि वो किसी और से ज़्यादा बात करें या किसी और के साथ, आपके साथ जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं वो किसी और के साथ हो, उनका मन नहीं करता। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम ऐसे ही ठीक है, हमें मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपकी तरफ अभी भी ये इंसान आपको ही चाहते हैं, आपको ही याद करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट किसी और के तरफ नहीं बनता। ठीक है, मन नहीं करता उनका, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी रियल हैप्पीनेस है। तो ये आपके बारे में सोच कर ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि चलो सच में नहीं, एटलीस्ट हम सोच तो सकते हैं या उन्हें मिस तो कर सकते हैं, इतना तो हमारा हक बनता है। ऐसी वाली फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन जो हैं उन्हें ऐसा बार बार फील होता है कि वो अपने दिल की बात आपसे कहे खुल के। ठीक है, आपके तरफ आए, आपको प्यार का इजहार करे, ठीक है, या फिर आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, रियलिटी में जैसा सिचुएशन हुआ है उसका होना ज़रूरी था। सो अगर ये पर्सन ने आपको दुख दिया है तो हो सकता है उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न था। इस पर्सन ने मजबूरी में हो सकता है कि आपको दुख दिया ताकि आप उनसे दूर हो जाओ, ठीक है, ताकि आपका भला हो, ऐसा कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि करंट सिचुएशन में इस पर्सन के पास बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं। ओके, न्यू लवर्स के या शादी के लिए, लेकिन ये पर्सन जो है इनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इनका ध्यान बस आपके तरफ है, ये बस आपको चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं बाकी प्रपोजल्स पे, ये रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रूड तरीके से अपने लाइफ को गुजार रहे हैं बाकी लोगों के साथ, यानी कि जो भी इनको लाइक कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ ये झगड़ा वगैरह कर ले रहे हैं ताकि वो इन पे इंटरेस्टेड ही ना रहे। ठीक है, और कोई एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें इनके ऊपर, क्योंकि इन्हें पता है कि ये इंसान बस आपको चाहते हैं और इनकी विश आपके साथ लाइफ गुजारने की है। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है अपने मन को मानने की कोशिश करते हैं। इन्हें ऐसा बार फील होता है कि नहीं, हमें प्रैक्टिकली सोचना है, शायद अब कुछ नहीं हो सकता, हमें सच्चाई माननी होगी। ठीक है, हमें इसी तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हम इस तरीके से रुके हुए नहीं रह सकते। आपके पर्सन कहीं ना कहीं थम से गए हैं। ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी ओवरऑल अच्छी चल रही है। ठीक है, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, पर्सनल लाइफ की बात करूँ, फ्रेंड्स हैं इनके, फैमिली है जिनके साथ ये एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन फिर भी मन की शांति गायब है, क्योंकि मन की शांति आप हैं। ठीक है, पूरे दिन के बाद कहीं ना कहीं ये दुखी हो जाते हैं ये सोचकर कि आप उनके करीब नहीं हैं, या फिर जिस लेवल पर आप उन्हें चाहते थे अब आप नहीं चाहते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि हीलिंग की बहुत कमी है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और बिल्कुल भी वो खुश नहीं है आपके बिना, और आपको दुख देकर तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं और ये इंसान आपको हमेशा हैप्पीनेस देना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई सिचुएशन, कोई फेवर नहीं की जिस वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया हो। तो जो भी इन्होंने किया है, इन्होंने मजबूर होकर किया है, ये यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो इस कार्ड में देख लेते हैं क्या है। सोलमेट। सो देखिए, आपके पर्सन हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, एक पल है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप नहीं तो कोई भी नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं तो फिर वो अकेले ही सही, और अकेले ही वो आपको याद करते करते बिता देंगे। और करंटली आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और चांसेस ये भी है कि आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब आप दोनों की एनर्जी थोड़ी सिमिलर हो सकती है, जहाँ पर आप भी इन्हें चाहते हो, वो भी आपको चाह रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के प्रति कदम नहीं बढ़ा रहे हो, बिकॉज कोई नाराज़गी है या कोई हेट्रेड है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ मुझे एनर्जी से यहाँ दिख रही है। ओके, या कन्फ्यूजन्स हैं। सो चलिए अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों पड़ोस में ही रहते हो, सो ये आपको डेली बेसिस में देखते तो हैं,
और आपके साथ टाइम स्पेंड करने का इनका मन भी करता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेबस सा फील करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए। ओके, वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, 66 आया है यहाँ पर। आपके पर्सन करेंटली बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जान ही नहीं बची है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10 कि वो कुछ कर सके, कोई एफर्ट डाल सके। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये इस पर्सन का नेक्स्ट मूव ये होगा कि ये इंसान अचानक से आएंगे तूफ़ान की तरह और आपको सडनली कहेंगे कि मुझे शादी करनी है, या मुझे घर बसाना है, मुझे इंगेजमेंट करनी है, या मुझे तुम्हें लवर बनाना है, ऐसी कोई एनर्जी, या मुझे रियूनियन चाहिए। एकदम क्लियर कट बात करेंगे, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस करना, ज़्यादा लंबा लंबा खींचेंगे नहीं कुछ भी। ठीक है, और ये इंसान मुझे लग रहा है कि पूछेंगे भी नहीं, ये बस बताएंगे कि ऐसा ऐसा करना है, आ जाओ तुम भी। मतलब ये वेट नहीं करेंगे कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपको करना है या नहीं करना है। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये पर्सन नेक्स्ट मूव लेंगे, और ये इसी तरीके के नेक्स्ट मूव लेंगे कि इनको ऐसा फील होगा कि अब जो करना है मुझे ही करना है, और मैं ही ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ। तो ये इंसान अचानक से आएंगे एंड आपको बस बोलेंगे कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है, तुम अपना सामान ये कर लो, तुम अपने घर में बता दो। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, या अपने घर में परमिशन लो या मुझसे मिलवाओ, ऐसी वाली एनर्जी। ऐसा नहीं है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे। ठीक है, क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं, ऐसे पूछेंगे नहीं। वो आपको बताएंगे कि हम साथ आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं चलेगा, तुम बस अपना माइंड सेट ठीक कर लो और मेरे करीब आ जाओ। इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव इनका इसी तरीके से होगा कि ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे और आपको मनाने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट, और एकदम क्लियर बात करेंगे जो दिल में है, कि एकदम कट टू कट कि ये है, ये है, इस तरीके से। और एकदम कॉन्फिडेंट होकर आपको पूछेंगे, क्योंकि उनके मन में एक विश्वास रहेगा कि हाँ आप उन्हें माफ़ करोगे या फिर आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे और आप भी उन्हें चाहते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मूवी इनका बहुत ही शानदार मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए और आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़े, तो ये इससे अच्छा नेक्स्ट मूव मुझे नहीं लगता है कुछ हो सकता है। क्योंकि एक्सप्रेस करना, खींचना, ज़्यादा किसी के पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि बैठ कर घंटों घंटों कम्युनिकेट करे या फिर एकदम खींचते रहे चीज़ों को, सिचुएशंस को। अच्छा ये है जो दिल में है वो बोलो। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो आगे बढ़ो, लेकिन क्लियर कट चीज़ें होना बहुत ज़्यादा बेटर है। उससे क्या होता है, प्रोग्रेस जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, उतना ज़्यादा वेट करने का किसके पास टाइम है, बताइए। ओके, सो आपके पर्सन जो है इसी तरीके के नेक्स्ट मूव लेंगे, और जिसे हो सकता है कि आप ना भी नहीं कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा खुश होगे कि ओ माई गुडनेस हाउ लकी आई एम। ओके, तो टाइमिंग देख लेते हैं कब तक ये पर्सन नेक्स्ट मूव लेंगे। ओके, we have 3 of diamond, कुछ लोगों के लिए इसी मंथ के एंड में। ठीक है, अभी मतलब एक वीक के अंदर अंदर। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, यस, कुछ लोगों के लिए सितंबर टू अक्टूबर, एंड कुछ लोगों के लिए विद इन अ वीक। ओके, यस, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है टाइम। ओके, इतने पीरियड में। सो यस, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसी वीक के अंदर अंदर ये पर्सन आपको ये नेक्स्ट मूव ले लेंगे सडनली, चाहे आपके क्रश हो, एक्स हो, कोई भी हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा सितंबर अक्टूबर तक का। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है 2 to 3 मंथ्स बेसिकली, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ सितंबर अक्टूबर बहुत मेजर तरीके से नज़र आ रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय।